इस वीडियो में हम लोग एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एवरेज वैल्यू होता क्या है। उसके लिए हमने एक सर्किट कंसीडर किया हुआ है। इस सर्किट में एक बैटरी है जिससे इस सर्किट को 6 वोल्ट मिल रहा है और यहाँ पे एक रजिस्टर भी है जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो अगर 6 वोल्ट है और 2 ओम रेजिस्टेंस है तो इसमें जो करंट पैदा होगा वो 3 एम्पियर का करंट पैदा होगा, हम लोग कह सकते हैं। और इस करंट को हम लोग एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट किए हैं, करंट इज इक्वल टू 3 एम्पियर। और इसका रीज़न ये है कि ये जो बैटरी है जो कि सोर्स ऑफ यहाँ पे करंट है, ये जो बैटरी है ये डायरेक्ट करंट पैदा करता है। और डायरेक्ट करंट जो है, ये जो बैटरी से पैदा होने वाला करंट है ये स्टेडी करंट होता है, मतलब ये टाइम के साथ वैरी नहीं करता है। इसलिए हम लोग एक सिंगल वैल्यू से इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है ये बिल्कुल कह सकते हैं। और अगर हम इस बैटरी को हटा के एक ऐसा सोर्स यूज करें जहाँ से अल्टरनेटिंग करंट इसको मिलता हो तो उसमें क्या होगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हमारा मान लेते हैं सर्किट वही है और इसमें हमने जो करंट का सोर्स है इसको हमने चेंज कर दिया। ये अब हमारा एसी सोर्स है जिससे इस सर्किट में हम लोग को अल्टरनेटिंग करंट मिल रहा है। और एसी सोर्स कहने का मतलब एसी जनरेटर, जहाँ से हम लोग को अल्टरनेटिंग करंट पैदा होगा। अब अगर हम इसमें एसी सोर्स को ज्वाइन कर दिए हैं तो एसी सोर्स से इसमें जो करंट पैदा होगा वो तो अल्टरनेटिंग करंट पैदा होगा। और उस अल्टरनेटिंग करंट का अगर हम बात करें वैल्यू का तो ये होता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और ये पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है। तो हम लोग ये क्या देख रहे हैं कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट का जो वैल्यू है ये टाइम का फंक्शन है। मतलब ये रहा कि ये जो करंट का वैल्यू है टाइम के साथ चेंज होगा। तो जैसे जैसे टाइम हमारा चेंज होते चला जाएगा ये करंट का जो वैल्यू है ये भी हमारा चेंज होते चला जाएगा। तो अगर इस सर्किट में करंट का वैल्यू एक सिंगल नंबर से अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो इतना आसान नहीं है। तो अगर हम किसी आइडिया को यूज करके इस सर्किट में एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर पाएँ कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, उस सिंगल वैल्यू को ही हम लोग एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ एसी के नाम से कह सकते हैं। अब अगर हमको एवरेज वैल्यू निकालना है तो इसको निकालने के लिए हम सीधा तरीका से अगर ये हम निकाल लें कि पर सेकेंड कितना अमाउंट ऑफ चार्ज इस सर्किट के थ्रू फ्लो हो रहा है तो हमारा एवरेज वैल्यू निकल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग कंसीडर करते हैं कि टाइम टी में अगर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो किया हुआ है सर्किट में वो अगर क्यू है तो 1 सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा क्यू बाई टी। और यही वैल्यू हो जाएगा हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो अगर इसको आगे सोल्व करना है तो हम लोग को सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि सर्किट में टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो किया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग के पास फार्मूला है I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अब डी क्यू क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि सर्किट में स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल के लिए अगर फ्लो किया हुआ है तो उस वक्त का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है ये हो जाएगा I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इस फार्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। तो ये फार्मूला ये बताता है कि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डी टी में कितना चार्ज फ्लो किया, जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो अगर हमको टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज सर्किट में कितना फ्लो किया ये अगर हमको निकालना है किसी भी पार्टिकुलर टाइम में तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो मान लेते हैं इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से टाइम टी तक। अगर हमको टाइम टी में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया है ये निकालना है तो ये हो जाएगा आई डी टी।
तो ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, जो कि हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो ये इसका जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो करेगा टाइम t में, उसका वैल्यू हो गया हमारा ये वाला। तो हम लोग इसे अगर इसको हमको लिखना है तो आई एवरेज Q के बदले क्या लिख सकते हैं, 0 to T I dt। और ये जो है टाइम है, अब इसको भी अगर हमको स्मॉल dt ये जो इसके टर्म में लिखना है तो इस टाइम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0 to T dt। तो इसके नीचे इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 0 to T dt। तो ये जो है हमारा, इसको हम लोग सोल्व करके यहाँ तक लाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अब इसको हम लोग, ये 0 to T है ही, I मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करेंट, जो कि हम लोग बैठाते हैं, ये कितना हो गया, I0 साइन ओमेगा टी। तो I के बदले हम लोग लिखेंगे I0 साइन ओमेगा टी, और हमारा dt जो है वो तो है ही। उसके बाद ये डिवाइडेड बाई इतना हो गया। तो अब अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं और इसको पूरा सोल्व करते हैं तो सीधा हमारा स्मॉल t ही आएगा। तो इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि आई एवरेज जो हो जाएगा, ये I0 ये तो पिक वैल्यू है, कंस्टेंट वैल्यू है, तो इंटीग्रेशन का बाहर आएगा, और 0 to T ये हमारा हो गया साइन ओमेगा टी dt, और डिवाइडेड बाई ये हमारा टोटल जो है हमारा टाइम t है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, आई ए वी इज इक्वल टू I0 जो है वो तो रहेगा ही, और ये जो t है ये भी रहेगा, इंटीग्रेशन के अंदर ये है, तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो वो कितना आ जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपन ओमेगा 0 to T, क्योंकि लोअर और अपर लिमिट 0 to T है इसलिए। अब इसको अगर हम देखें तो आई ए वी इज इक्वल टू I0, इसको माइनस को बाहर लाते हैं, यहाँ पे t हो गया। अब ओमेगा को भी हम लोग बाहर लाते हैं, ये भी कंस्टेंट ही है, ओमेगा t हो गया, और हमारा जो है ये कॉस ओमेगा t 0 to T हो गया। अब इसको अगर हम देखें तो आई ए वी एवरेज वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, I0 अपन ओमेगा टी, और इसको अगर हम सोल्व करें तो कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0। अभी हमारा एक जो फार्मूला है ये हमारा एक एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट का फार्मूला आ गया। ये हमारा ओरिजिनल एवरेज वैल्यू का जो फार्मूला है ये हमारा आ गया, और ये देख रहे हैं कि टाइम का यहाँ पे फंक्शन दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग टाइम के लिए इसका जो वैल्यू है अलग अलग होगा। अब इसमें हम लोग अगर निकालना चाहें कि हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा, या फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा, तो ये भी हम लोग इसी फार्मूला के हेल्प से निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जो होगा वो कितना होगा। तो अब हाफ साइकिल का मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, तो ऐसे चलता है, एक पॉजिटिव हाफ होता है, एक नेगेटिव हाफ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वन कंप्लीट साइकिल हम लोग कहते हैं, और इस वन कंप्लीट साइकिल को पूरा होने में जो टाइम लगता है उसी को हम लोग टाइम पीरियड टी कहते हैं। तो हाफ साइकिल कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टाइम लगता है इतना साइकिल बनने में, इसे हाफ साइकिल कहते हैं। तो इसके लिए जो टाइम लगना है इसका सीधा हो जाएगा आधा, ये हो गया हमारा हाफ साइकिल। ये अनदर हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमको एवरेज वैल्यू निकालना है
हाफ साइकिल के लिए, तो हम लोग इससे कैसे निकालेंगे? तो एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, तो हम लोग जानते हैं कि अगर हाफ साइकिल है तो हाफ साइकिल के लिए जो स्मॉल टी जो टाइम है उसके लिए वैल्यू कितना हो जाएगा? कैपिटल टी बाई 2। तो इसमें हम लोग वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो माइनस हो गया आई नॉट अपन ओमेगा, और टी के बदले हम लोग कैपिटल टी बाई 2 रखेंगे। फिर यहाँ से कस ओमेगा टी हो गया, तो कस ओमेगा और टी के बदले कैपिटल टी बाई 2 रखेंगे, और माइनस कस 0 मतलब ये हो गया हमारा 1। तो अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस आई नॉट अपन ओमेगा का मतलब हो गया 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू ये हो गया कैपिटल टी बाई 2, और ये हो गया फिर ओमेगा का मतलब 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी बाई 2 और माइनस 1। अब इसको थोड़ा हम लोग इधर लिख लेते हैं, ये हमारा काम लगेगा बाद में। एवरेज इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0। अब हम लोग फिर यहाँ पे देखते हैं, तो ये वैल्यू हो गया माइनस आई नॉट अपन, अब टी कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, बच गया पाई, और ये हो गया टी कैंसिल हो गया 2, ये बच गया कॉस पाई माइनस 1। अब हम लोग एक और चीज़ देखें कि कॉस n पाई जो होता है इसका वैल्यू कितना होता है? -1 टू द पावर n, और अगर n इवन नंबर हो तो कॉस n पाई का वैल्यू जो है वो हो जाएगा +1, और n अगर ओड नंबर हो तो कॉस n पाई का जो वैल्यू है ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पे कॉस 1 पाई है, तो 1 पाई मतलब ओड हो गया, इसका मतलब हो जाएगा ये वैल्यू जो हो जाएगा -1 तो ये हो गया -2 इंटू, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 आई नॉट बाई आई। तो ये हो गया हमारा एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल के लिए। और एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट जो हाफ साइकिल के लिए आ रहा है 2 आई नॉट बाई पाई आ रहा है, और आई नॉट क्या है? पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू कहने का मतलब वो तो कोई भी अल्टरनेटिंग करंट में कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो अगर इस वैल्यू को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें और पाई से डिवाइड करें तो ऑब्वियस है इसका जो वैल्यू आएगा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा जो कि सिंगल वैल्यू आएगा हाफ साइकिल के लिए, और इसका वैल्यू अगर हम रखते हैं तो 0.637 ये इतना आएगा। ये हो गया हमारा एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल। अब हम लोग इसको देखें तो ये जो एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल है ये पॉजिटिव हाफ के लिए इतना होगा। फिर अगर नेगेटिव हाफ की बात करें तो ये पॉजिटिव हाफ के लिए अगर है, ये पॉजिटिव हाफ के लिए इतना वैल्यू है, तो यही एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल फॉर नेगेटिव हाफ जो होगा -0.37 इतना होगा। तो अगर 1 कंप्लीट साइकिल के लिए हम लोग एवरेज वैल्यू कंसीडर करें तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? दिस प्लस दिस, पॉजिटिव हाफ के लिए और नेगेटिव हाफ के लिए, और दोनों का वैल्यू जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब एवरेज वैल्यू 1 कंप्लीट साइकिल के लिए क्या होना है? 0 हो जाएगा। और इसको हम लोग इस फॉर्मूले से भी प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू जो है वो 0 होता कैसे है। तो अब फुल साइकिल के लिए अगर हमको एवरेज वैल्यू निकालना है तो फुल साइकिल के लिए हमारा स्मॉल टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? कैपिटल टी के बराबर। तो इस केस में हम लोग इसी फार्मूला, ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला है, -I0 ओमेगा जो है वो तो है ही, और स्मॉल टी के बदले अब कैपिटल टी लिखेंगे, कॉस ओमेगा, स्मॉल टी के बदले हम लोग कैपिटल टी लिखेंगे
माइनस 1 cos 0 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये हो जाएगा माइनस आई नॉट अपन ओमेगा का मतलब 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी, और ये हो गया cos 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी माइनस 1, ये हो गया माइनस आई नॉट अपन ए टी टी कैंसिल हो गया, हमारा बचेगा 2 पाई, और ये जो वैल्यू हो गया टी टी कैंसिल हो गया cos 2 पाई माइनस 1। अब हम लोग माइनस आई नॉट अपन 2 पाई तो है ही यहाँ पे cos 2 पाई। अब हम लोग यहाँ पे देखें n इवन हो गया तो cos n पाई का वैल्यू +1, 2 इवन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा +1 माइनस 1, तो हमारा +1 माइनस 1 कितना हो गया 0। इसका मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट फॉर फुल साइकिल, 1 कंप्लीट साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, जो कि हमने इससे पहले बोला हुआ था कि 0 होगा, तो ये हमारा 0 हो गया। तो एक फुल साइकिल के लिए अगर एवरेज वैल्यू 0 है तो हमारा 2 साइकिल हो या 3 साइकिल हो या 4 साइकिल हो या कोई भी होल नंबर ऑफ साइकिल हो, इसके लिए एवरेज वैल्यू जो है वो कितने के बराबर होगा 0। तो अगर हमको ऐसे एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना है जो कि कभी पॉजिटिव हो कभी नेगेटिव हो, जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट, तो उसको डिफाइन करने के लिए ये जो एवरेज करंट वाला या एवरेज वैल्यू का जो कंसेप्ट है ये बहुत ही सूटेबल नहीं है। हाँ, अगर सिर्फ पॉजिटिव होता या सिर्फ नेगेटिव होता तो हाफ साइकिल के लिए डिफाइन करने के लिए हम लोग का कुछ एक सिंगल वैल्यू आ रहा था, मगर फुल साइकिल के लिए डिफाइन करना है तो ये हमारा सूटेबल तरीका नहीं हुआ। तो हम लोग को एक और ऐसे तरीके को ढूंढना पड़ेगा जो कि कंप्लीट साइकिल के लिए करंट का एक सिंगल कोई वैल्यू निकाल के दे और हमको कोई दिक्कत भी ना हो। तो उसका आंसर है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू।